राजा दशरथ को जब पता चला कि उनकी रानी कैकेयी कोप भवन में है, तो वो दौड़े दौड़े वहां पहुंचे और कैकेयी से यहाँ आने का कारण पूछा। कैकेयी ने उन्हें 2 वरदानों की याद दिलाते हुए अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी मांगी, साथ ही राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ अपने वचन से बंधे हुए थे। राजा दशरथ ने राम को बुलाकर पूरी बात कही। राम ने खुशी खुशी अपने पिता की बात मान ली और वन जाने की अनुमति लेने के लिए वो अपनी माँ कौशल्या के कमरे में पहुंचे। राम के वनवास की बात और भरत को अयोध्या के राजा बनाए जाने की बात पूरे अयोध्या में आग की तरह क्षण भर में फैल चुकी थी। माता कौशल्या को भी इस बात की भनक लग चुकी थी। वो दुखी होकर अपने कमरे में बैठी विलाप कर रही थीं और लक्ष्मण जी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी रामचंद्र जी अपने माता कौशल्या के कमरे में प्रवेश करते हैं। उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए और उनसे कहा, माँ, कैकेयी माँ के द्वारा पिताजी से 2 वर मांगने पर पिताजी ने भाई भरत को अयोध्या का राज्य और मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है, अतः मुझे वन जाना होगा। मैं आपके पास वन जाने की अनुमति लेने आया हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। राम की बात कौशल्या माता के दिल को चीर कर रख दिया था। अपने बेटे की बात सुनकर वो मूर्छित हो गईं। राम ने आगे बढ़कर उनको संभाला। होश में आने पर वो विलाप करने लगीं। इस दुखदायी स्थिति को देखकर लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, माता, भैया राम ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि उन्हें पिताश्री और माता कैकेयी ने इतनी बड़ी सजा दी है। भैया राम तो सदा ही गुरुजनों का सम्मान तथा उनकी आज्ञा का सदैव पालन करते आए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि उनके देवता तुल्य भाई को किस अपराध में ये दंड दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वृद्धावस्था ने पिताजी की बुद्धि को कमज़ोर कर दिया है। वो अच्छे बुरे का समझ नहीं कर पा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि उचित तो यही होगा कि भैया उनकी इस अनुचित आज्ञा का पालन न करें, यहीं अयोध्या में रहकर राजपाट संभालें। भैया राम के विरुद्ध अगर किसी ने सिर उठाया तो वो उसका सिर कुचल कर रख देंगे। राम का अपराध क्या, उनकी नम्रता और सहनशीलता है। लक्ष्मण गुस्सैल स्वभाव के तो थे ही। उन्होंने गुस्से में कहा कि वो प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि राम के राजा बनने में भरत या उनके पक्षपाती कंटक बनेंगे तो वो उन्हें उसी क्षण यमलोक भेज देंगे। मैं आपके दुखों को उसी प्रकार से दूर कर दूंगा जिस प्रकार से सूर्य महाराज अंधकार को मिटा देते हैं। लेकिन राम कहाँ मानने वाले थे। फिर भी उनकी माँ कौशल्या ने राम से कहा, पुत्र राम, तुम्हारे भाई लक्ष्मण का कहना सही है। तुम मुझे इस तरह से बिलखते छोड़कर कैसे जा सकते हो। तुम वन के लिए प्रस्थान नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, यदि पिता की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है तो अपनी माता की आज्ञा का पालन करना भी तुम्हारा धर्म है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि यहीं अयोध्या में रहकर तुम्हें मेरी सेवा करनी है। अपनी माता कौशल्या को समझाते हुए राम बोले, माता, आप कब से इतनी दुर्बल हो गई हैं? आज आप ये कैसी बात कर रही हैं? याद है बचपन में आप क्या कहा करती थीं? आप ही ने पिताजी की आज्ञा का पालन करने की शिक्षा दी थी। अब पुत्र मोह में आप अपनी दी हुई शिक्षा को झुठला रही हैं। माँ, आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मेरे पिताजी की इच्छा पूर्ति में बाधक न बने। आप जानती हैं कि एक बार सूर्य, चंद्र और पृथ्वी अपना रास्ता बदल सकते हैं, लेकिन राम के लिए अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव है। राम जी ने अपनी माँ से निवेदन किया कि वो उन्हें खुशी खुशी वन जाने की अनुमति दें, जिससे कि मैं भी खुशी खुशी अपने पिता की आज्ञा का पालन कर सकूं। फिर राम जी लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, मैं तुम्हारे साहस, पराक्रम, शौर्य
और वीरता से परिचित हूँ और मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे अत्यंत स्नेह करते हो, लेकिन दोस्त, धर्म का स्थान सबसे ऊपर है। पिताजी की आज्ञा का अवहेलना करके मुझे पाप, नरक और अपयश का भागी बनना पड़ेगा, और मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कभी नहीं चाहोगे। इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए और मेरे वन जाने में बाधक नहीं बनना चाहिए। कौशल्या समझती थी कि राम को रोकना संभव नहीं है। राम से उन्हें भी वन अपने साथ ले चलने के लिए कहा। इस पर राम ने कहा, इस समय पिताजी बहुत दुखी हैं। ऐसे में आपको पिताजी के पास ही रहना चाहिए। उनकी सेवा करना आपका कर्तव्य है, और मुझे प्रसन्नतापूर्वक विदा कीजिए। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे थे।